एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी आँख खुल गई है। आज आँख खुली है मेरी 6 बजे और एकदम भूतनी की तरह लग रही हो ना, सारे बाल बिखरे पड़े हैं। और उठने के बाद मैंने बालों में अपने ऑयलिंग की थी, उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी बिकॉज़ कपड़े हो गए थे कई दिन के और 2 दिन मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो काफ़ी सारे कपड़े वॉश करने थे और बच्चे भी स्कूल गए थे तो वो कलर में सारी ड्रेस उन्होंने कर ली थी, इसलिए उनके भी कपड़े धोने थे। और इधर हस्बैंड का चल रहा है क्लब, जो कि हमारा मॉर्निंग का इवनिंग का फिट क्लब चलता है। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं वो ग्रीन टी पी रहे थे और हेल्थ प्लान दे रहे हैं। यहाँ पे 400-500 लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी जूम कॉल के ऊपर। और यहाँ पे जो मेरी बड़ी बेटी है आज वो लगा रही हैं पोंछा। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो इन्होंने बोला था मम्मी छोटे छोटे काम हम करवाएंगे आपके। तो वैसे मैं पोंछा लगवाती नहीं हूँ, पूरी सर्दियाँ निकल गई और मैंने इनसे पोंछा नहीं लगवाया है कभी कभी। अब मैंने बोला है बेटा बड़े हो रहे हो तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो काम होते हैं उनमें हेल्प करवाया करो। और बाकी मेरे काम तो आपको पता ही है, सुबह से लेके शाम तक जो छोटे बड़े काम होते हैं वो सारे मैं करती हूँ और ख़त्म नहीं होते हैं। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुलने बाकी हैं। हस्बैंड को सुबह में एफ्रेश दे दी थी मैंने, यानी कि ग्रीन टी, और अभी वो पी रहे हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए शेक। तो वो अब ऑफिस जाएंगे, 9 बजे उनका ऑफिस रहता है, बैंक का टाइम है। तो अभी यहाँ पे उनको जो हेल्दी न्यूट्रिशन है उनके लिए वो मैं बना रही हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सा वेट बढ़ा लिया था अपना 4-5 किलो, तो वो कम भी करवाना है क्योंकि बिकॉज़ आई एम हेल्थ कोच। और यहाँ पे जो मेरी बेटियाँ हैं पौधों को पानी लगा रही हैं। तो मैं पौधों को पानी भी मैं ही लगाती थी, लेकिन अभी मैंने बच्चों को काम पे लगा दिया है। जो छोटे छोटे काम हैं, जो काम मैं कर रही थी डेली छोटे छोटे, वो छोटे छोटे काम मेरे बच्चे भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी धूप काफ़ी अच्छे से निकल आई है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ एकदम रौल चौल हो गई है। तो मैं किचन में यहाँ पे कुछ बना रही थी। हस्बैंड चले गए ऑफिस और हम लोग नहा धो के तैयार हो गए हैं और मेरी बेटियाँ भी नहा धो के तैयार हो गई हैं। मैंने नहाने के बाद अपना ग्रे कलर का जो मेरे पास सूट है वो वेयर कर लिया है। तो अभी एक कस्टमर है मेरी नीता मैम, तो उनका कॉल आया है और उनका पापा का स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन। तो मैं वहाँ पे न्यूट्रिशन को पहुँचाने के लिए जा रही हूँ और हस्बैंड का टाइम नहीं लग पा रहा था इसलिए मैं ही जा रही हूँ। और शहर के अंदर उनका घर है, काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, बट मैं रात में गई थी तो अभी फ़र्स्ट टाइम अकेले जा रही हूँ। और मैं तैयार हो गई हूँ अच्छे से। और जो मेरी बेटियाँ हैं आज उन्होंने अपनी साड़ी वेयर की है और अभी दिखाती हूँ। बहुत ज़िद करती है, जो मेरी बड़ी बेटी है ना वो थोड़ा ज़िद्दी टाइप की है, तो वो कोई भी उसको कुछ करना हो ना तो वो ज़िद करने लगती है। बट उसकी कहना भी मुझे कभी कभी जो बातें होती हैं वो माननी पड़ती है। और तो मम्मी हूँ ना, टाल भी नहीं सकती, बच्चों पे प्यार तो आता ही है। तो कहने लगी मम्मी आप तो साड़ी पहनते नहीं हो और मुझे आज साड़ी पहननी है, कुछ यूनिक ड्रेस पहनने का मेरा मन है। तो ये देखो ड्रेस पहनी हुई है और जो मेरी छोटी बेटी है वो भी उधर बैठी है पीछे। और ये जो बड़ी बेटी है मेरी, इसका नाम है निमिषा और प्यार से मैं इसको यश भी बोलती हूँ। तो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने सामान सारा ले लिया है, तैयार हो गई हूँ मैंने। और मेरा ना सिंपल ही रहता है, हेयर स्टाइल भी एकदम मैं सिंपल रखती हूँ और मेकअप भी एकदम सिंपल करती हूँ। कोई मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। तो मैं ऐसे ही सिंपल तरीके से जा रही हूँ तैयार होके। बाइक चलाऊँगी तो मैं अकेली ही जा रही हूँ क्योंकि मैं रास्ते की वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं निकल चुकी हूँ। बच्चों को मैंने घर पे छोड़ दिया है, सारे काम कर लिए हैं जितने भी थे और अब शाम को ही काम करना शुरू करूँगी। तो जैसे ही मैं उधर से प्रोडक्ट पहुँचा के घर आई तो हस्बैंड भी आ गए थे और उन्होंने बोला कि उनको ग्रीन टी पीनी है, तो इसके बिना तो वो रह ही नहीं पाते हैं। तो मैंने उनको ये पे ग्रीन टी बना के दी है। 2-3 बार उनको दोपहर तक ग्रीन टी हो जाती है उनकी, और जो भी एक्स्ट्रा फैट उनकी बॉडी में इकट्ठा हो गया है वो सारा रिमूव हो जाएगा धीरे धीरे। तो 5 किलो वज़न है उनका कम करना है मुझे 15 दिन में। तो उनको 3 से 4 बार ये ग्रीन टी मैं बना के दे देती हूँ।
और अभी आ गए हैं वो, तो उनको खाना भी देना है। खाने में 2 कटोरी सब्ज़ी रहती है और 1 प्लेट सलाद रहता है और उनका सब्ज़ी रोटी रहती है गेहूं के आटे की, और वो 1 से 2 रोटी लेते हैं दोपहर में। बाकी चावल स्किप कर दिए हैं अभी कुछ टाइम के लिए इनकी डाइट से। तो अभी मैं देख रही थी, इनको बहुत ज़्यादा पेट नहीं निकल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है पेट में। तो जब वहाँ से आए थे तो एकदम गोलू मोलू से लग रहे थे। वहाँ पे 20 दिन उन्होंने लगातार सुबह शाम यानी तीनों टाइम का लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छे से किया था, तो थोड़े हैवी हो गए थे। ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी नहीं लेके गए थे, ग्रीन टी लेके गए थे, लेकिन अपना डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाए थे। तो थोड़ा रूटीन इनका वहाँ पे बिज़ी था और एकदम जो स्कूल में पढ़ाई होती है ना, वैसे ही बैंक की पढ़ाई वहाँ पे चल रही थी, तो इसलिए प्रॉपर अपना डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाए थे। और अब वो चले गए हैं, तो अभी इवनिंग का टाइम है, तो अब बच्चे भी बाहर गए हैं घूमने के लिए। दोनों बेटियां मेरी बाहर गई हैं घूमने के लिए, और वो बिस्तर पे बार बार आती हैं, नंगे पाँव चढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे साफ़ सफाई भी मुझे करनी पड़ती है, और बेड पे ना बार बार धूल आ जाती है, यानी रात को भी, हालांकि दरवाज़ा बंद रहता है, फिर भी रात में बेड पे धूल रहती है, इकट्ठा हो जाती है, और दिन में भी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बेड को दोबारा तिबारा से झाड़ के साफ़ करती रहती हूँ। और सुबह में भी जब हम लोग सो के उठते हैं ना, तब भी मैं भी पूरे बिस्तर को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और अभी मैं लाड लड़ा रही हूँ यहाँ पे लड्डू गोपाल को। तो अभी वो बैठे हुए हैं अपनी चारपाई पे, सो लिए थे दोपहर में जब मेरी बेटियाँ सो रही थी, तो लड्डू भी सो गए थे। और जब हस्बैंड आए थे, आपने अभी पीछे वीडियो में देखा होगा, तो अभी वो बैठे हुए हैं, और बाहर जाती हैं बेटियाँ तो ये अकेले रह जाते हैं, फिर मुझे ही इनका ध्यान रखना पड़ता है। और मैंने पूरे बेड को अच्छे से झाड़ दिया है। अभी मेरा इवनिंग का जो क्लब है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले पहले ही मुझे जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे ख़त्म करने पड़ते हैं रात तक। और काम क्या है, हाउसवाइफ़ का तो यही रहता है, सुबह से शाम तक कौन सा सामान कहाँ रखना है, कौन सी चीज़ किधर पड़ी है, ये सारा कुछ वहाँ से वहाँ रखो, इधर से उधर रखो, सारा कुछ यही रहता है। और किचन का तो आपको पता ही है, काम ख़त्म होता ही नहीं है। और सुबह को ब्रेकफास्ट और लंच डिनर, इन सब में इतना ज़्यादा मतलब कूड़ा कबाड़ फैल जाता है ना किचन के अंदर, उसको सामान को साफ़ करने में, पूरे किचन को साफ़ करने में 2-2 3-3 बार, तो मतलब हालत एकदम खस्ता हो जाती है। तो अभी मेरा क्लब स्टार्ट होने वाला है, और क्लब स्टार्ट होने से पहले पहले ही मुझे जो भी इवनिंग के काम होते हैं वो सारे मुझे ख़त्म करने होते हैं। और क्लब ख़त्म होने के बाद मैंने अपनी नाइटी यहाँ पे डाल ली है, इसमें बहुत अच्छा फील होता है मुझे, हल्का हल्का। और रात को सोते समय हमेशा हमें ना लूज़ कपड़े ही पहनने चाहिए, टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। तो ये मेरे हस्बैंड की पसंद की नाइटी है, जो कि अभी उन्होंने दिलाई है मुझे, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जब मैं घूम रही थी तो नीचे मेरी बेटी बैठी थी, यहाँ पे मैंने इनको थोड़ी सी पीली ताहिरी बना के दी है, और ये वो खा ली है इन्होंने। और उसके बाद हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे मिठाई। तो ये मिठाई मैं लेकर आई थी अभी शाम से पहले, मैं मार्केट में गई थी थोड़ी सब्जियाँ वगैरह ख़रीदने के लिए, और हस्बैंड जी गए हैं किसी की बर्थडे पार्टी में, तो वो वहाँ से आ जाएंगे और दावत खाने। तो बच्चों ने मिठाई की डिमांड, तो ऐसा है बच्चे जब भी खाना खाते हैं शाम को तो मीठा खाने का उनका मन करता ही करता है। और ये हैबिट जो डली है हमारी, ये दीपावली से डली है। और अभी रात का समय है, तो अभी तक मैं लगी थी घर के कामों में ही, और जो मेरी वीडियो एडिटिंग का काम रहता है वो मैं थोड़ा बहुत अभी कर लेती हूँ और कुछ मॉर्निंग में कर लेती हूँ। और दिन में तो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, और कस्टमरों से बातें भी करनी होती हैं। सुबह शाम मेरा क्लब भी चलता है। दिन में आपको पता ही है, अगर आप हाउसवाइफ हैं, कि घर में कितने सारे काम होते हैं। तो बच्चे अभी दोनों बेटियां मेरी जाग रही हैं। हस्बैंड जी आए थे बर्थडे पार्टी से, तो वो आके सो गए हैं, और उन्हें बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो अभी मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए, बहुत ज़्यादा रात हो गई, यानी 11 बज गए हैं समथिंग। तो चलिए, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।